आप सबको प्रभु यीशु के मधुर नाम से मेरा वंदन करता हूँ। आज फिर प्रभु का वचन मनन करने के लिए जो अवसर प्रभु हमें दिया है, इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हम प्रभु का वचन से फिर देखेंगे। रोज जो वचन का मनन करना हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है और अपनी उन्नति के लिए कार्यकारी हो जाते हैं। आज हम रोमियो की पत्री 13 अध्याय उसका 1 से 7 तक जो वचन है वो थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसी से प्रभु क्या चाहते हैं, प्रभु का वचन के द्वारा हमें क्या शिक्षा मिलते हैं, ये बातों को हमें थोड़ा सा मनन करेंगे। ज़्यादा विस्तार से विवरण कर नहीं सकता, लेकिन आपको समझने के लिए उसी का खास विषय क्या है करके मैं हम बता सकते हैं। तो आपको क्या कर सकता है, इस बातों को समझकर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना। इधर में पढ़ते हैं, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अर्थात यदि तू हाकिम से निर्दय रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यवस्था के लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करे, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे मसूल चाहिए उसे मसूल दो, जिसे डरना चाहिए उसे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। ये 7 वचन हम पढ़ने वक्त खास तौर पर एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति राज्य के प्रति उनका कर्तव्य क्या है, ये समझकर आगे बढ़ने के लिए कुछ बात दिया हुआ है। हम इस संसार में रहते हैं, जो राज्य में आप रहते हैं उस राज्य के प्रति, मतलब आप जहाँ नागरिकता पाया हुआ है, जिस राज्य का नागरिक है, तो वहाँ आप उस नागरिक होने के कारण उस नागरिकता के प्रति आपका कर्तव्य होता है। ये कर्तव्य हम समझ कर क्या करना है, आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। उसी के विषय में प्रभु का वचन क्या करता है, हमें शिक्षा देते हैं। तो हम क्या करना है, इस वचन का शिक्षा सही रीति से समझना बहुत
जरूरी है। केवल ये रोमियो की पत्री में नहीं है, और भी जगह में इसी के विषय में लिखा हुआ है। तो इधर जो ये 7 आयतों में क्या क्या बातें लिखी है, उसी को थोड़ा सा पॉइंट करके मैं आपको कहेंगे। आप लोग फिर और भी इसी को मनन करें, तब क्या करेंगे, और अच्छी तरह से आपको समझने के लिए मौका मिल जाएगा। इधर एक नागरिकता का क्या क्या फर्ज बनते हैं, ये बात हम सही रीति से समझना है। पहला है जो नियम कानून का अधीन रहना चाहिए। हर एक राज्य का अपना अपना नियम कानून होता है। नागरिक उस राज्य में रहने वक्त राज्य का नियम कानून का अधीन रहना है। ये 13 अध्याय पहला आयत में हम देख सकते हैं। वो तीतुस की पत्री 3 अध्याय उसका पहला आयत, और पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 13 से 17 तक। ये वचन में भी इसी के विषय में हमें देखने के लिए मिलता है। और सामाजिक व्यवस्था का उल्लंघन करने से डरना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करना है, ऐसा उल्लंघन करने से आप डरना चाहिए। आपके अंदर क्या करना है, उसी का पालन करने का एक इच्छा होना बहुत जरूरी है। उसका तीसरा आयत हम पढ़ने वक्त ये बात हमें समझने के लिए मिलता है। साथ साथ नीति वचन 24 अध्याय उसका 21 आयत, वहाँ भी इसी के विषय में लिखा हुआ है। और तीसरी बात है, हम भलाई करना है, अच्छे काम करना है, भलाई करना है। 13 का 4 हम पढ़ने वक्त वहाँ इसी के विषय में हमें शिक्षा मिलती है। तीतुस की पत्री 3 अध्याय उसका पहला आयत में भी ये बात लिखा हुआ है, भलाई करने के विषय में। और चुंगी या कर देना है, जो कर चुकाना है या चुंगी देना है करके प्रभु का वचन हम पढ़ने वक्त देख सकते हैं। इसका 7वां आयत में हम उसी के बारे में पढ़ा है। समझिए ना, जो कर लेना चाहते हैं उसको कर दो, ऐसे लिखा हुआ। मत्ती का सुसमाचार 22 अध्याय उसका 17 से 21 तक आयत पढ़ने वक्त वहाँ भी ये बात हमें देखने के लिए मिलता है। और 5वां है, जो मसूल लेना चाहते हैं उसी को मसूल देना चाहिए। मतलब किसी से आप उधार लिया है या और कुछ देने का आपका फर्ज बनते हैं, तो आप मसूल देना चाहिए। दूसरों को जो देना है वो देना जरूरी है। और 13 अध्याय उसका 7वां आयत में पढ़ते हैं। और सामाजिक जो नियमकर्ता अधिकारी, उन लोगों को क्या करना है, आदर देना है, उसको जो मान्यता देना चाहिए उस मान्यता को हम देना बहुत जरूरी है। उसी के विषय में 13 अध्याय में 7वां आयत में हम पढ़ते हैं। 1 से हम 7 तक उसी के विषय में देख सकते हैं। और निर्गमन 22 अध्याय उसका 28 आयत, और प्रेरितों का काम 23 का 5, और पहला पत्रस 2 का 13 से 17। इन वचनों में भी क्या करता है, इसी के बारे में हमें देखने के लिए मिलता है। और सारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना एक मसीह नागरिक का या यीशु के चेले का कर्तव्य है, फर्ज बनते हैं। इसलिए हम सबके लिए प्रार्थना करना है। पहला तीमुथियुस 2 का 1 और 2 पढ़ने वक्त, तीमुथियुस की पहला पत्री 2 अध्याय इसका 1 और 2 आयत पढ़े तो वहाँ इसी के विषय में लिखा हुआ है। और सामाजिक व्यवस्था का पालन करना चाहिए करके हमें ये 7वां आयत पढ़ने वक्त 13 का 7 में हम पढ़ते हैं। और इजरा नबी का किताब 7 अध्याय उसका 26 आयत
इजरा नबी का किताब 7 अध्याय उसका 26 आयत में भी हमें ये बात देखने के लिए मिलता है। और 9वां बात है क्या है, जो अधिकारियों के ऊपर श्राप नहीं देना है, शासकों के ऊपर श्राप नहीं देना, उसको श्राप देना नहीं चाहिए। सफोपदेशक 10 का 20 हम पढ़ने वक्त तो इसी के बारे में हमें देख सकते हैं। और आखिरी 10वां बात है क्या करना है, सबका शांति के लिए हम कार्य करना है, सभी का, देश का भी, भाइयों का, सबका शांति के लिए हम क्या काम करना। रोमियों की पत्री 12 अध्याय उसका 18 आयत पढ़ने वक्त तो वहाँ भी इसी के बारे में हमें देखने के लिए मिलता है। तो हम इस बात को समझ कर क्या करना है, हम आगे बढ़ना है। हर एक नागरिक उसका जीवन में करने वाला कार्य, उसका फर्ज क्या है, इसी के विषय में साफ साफ इस वचन में लिखा हुआ है। ये 13 अध्याय मसीह लोगों के विषय में, या यीशु के चेले जो है वो लोग कैसे कार्य करना है, उसी के कल हमने देखा है आपस में प्रेम रखने के विषय में हमने कल देखा है। आज एक नागरिक होते हुए आपका फर्ज क्या है, आपका जिम्मेदारी क्या है, आपका कर्तव्य को आप पूरा करना चाहिए, इसी के विषय में हमें क्या करता है, शिक्षा देता है। बाकी धर्मशास्त्रों से बढ़कर पवित्र शास्त्र में हर एक बातों में हमें शिक्षा मिलती है, समझिए ना। हम यीशु के चेले होने के कारण राज्य का नियम कानून का विरोध करने के लिए कुछ कहा नहीं। हम नियम कानून के अनुसार आगे चलते हैं, लेकिन नियम कानून को उल्ट पुल्ट करके हमारा विरोध जो करते हैं उसी को न्याय स्वर्गीय परमेश्वर करेगा। लेकिन हम परमेश्वर को, अधिकारियों को आदर सम्मान करते हैं, भय मानते हैं, और हम जो नियम कानून विधियों को पालन करना है, व्यवस्था को पूरा करना है, उसी को पूरा करने से जरूर क्या करेगा, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए मौका मिलेगा। इसलिए हम अपना दिमाग को गर्म करके संसारी रीति में लड़ने के लिए और व्यवहार करने के लिए जाने से बढ़कर हमारा उद्धारकर्ता का भरोसा में उसी की ओर अपने आंखें उड़ाकर, हाथ फैलाकर हम प्रार्थना करें। जरूर परमेश्वर अपना सामर्थ्य कार्य प्रकट करेगा। हमारा कर्तव्य से हम कभी भी इधर उधर जाना नहीं, उस कर्तव्य सही रीति से पूरा करने के लिए उत्साह करें। ये हमारे लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण बन जाएगा। इस वजह से प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की याद रखना है। मैं बार बार ये बात इसलिए याद दिलाते हैं और लोगों को भी इसी से अनुग्रह मिले, उनका भी फायदा का कारण बन जाए। इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब करके और लोगों को शेयर करें, ठीक है ना। और भी लोगों को इसी के बारे में बता दें, इस चैनल के बारे में, तो जो कुछ मनन करने के लिए हमें मिलते हैं उसी से और भी ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ज़रूर आप लोग भी इसी को, इस चैनल को सब्सक्राइब करे करके, उनसे आप कहेगा तो ज़रूर क्या करेगा, वो लोग भी देखेगा, सब्सक्राइब करेगा, तब लगातार उसको भी ये मिलेगा। पीछे हमने जितने विषय के बारे में बताया हुआ वीडियो है वो भी उनको देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए इस बात भी बाकी लोगों से शेयर करने के लिए भूलना नहीं। प्रभु आपको आशीष दे।